विनय एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप में आप सभी दर्शकों का मैं विनय थानवी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ विशेष अतिथि जुड़े हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज टांटिया जी। पंकज टांटिया जी से हम आज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी लेंगे और इसकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसे होता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विनय अपने जी। सर, भारत में देखा जाता है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ही ज्यादा पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, बीकानेर में भी बढ़ते जा रहे हैं, पूरे राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है महिलाओं के अंदर। आज की डेट में हमारा देश जो है वो एक ब्रेस्ट कैंसर कैपिटल बन चुका है। जिस तरह की जीवन शैली हम लोग जीते हैं, हमारा खान पान, रहना सहना, जिस तरह के कपड़े हम लोग पहनते हैं, ये चीज़ें इस पे इफेक्ट डालती हैं कि दिन प्रतिदिन ये केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि समय के साथ इसमें बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने एक महिला करती है, जो कि मतलब कोई खर्चा नहीं आता, आराम से वो खुद अपने आप को चेक कर सकती है। हर महीने अगर वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती है, तो हम इस बीमारी से बहुत हद तक बच सकते हैं। इस सेल्फ एग्जामिनेशन किस प्रकार से हो पाएगा, कुछ बता पाएंगे? देखिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप बेसिकली ये एक तरीका है एग्जामिन करने का अपनी ब्रेस्ट को, जिससे कि आप जो है छू के पता लगा सकते हैं अपनी ब्रेस्ट को कि उसमें कोई गठान या किसी प्रकार का कोई अनियमितता तो नहीं है। आपकी ब्रेस्ट का साइज अगर अलग अलग है, या आपके एक ब्रेस्ट पे डिंपल है, गठान है, रैश है, निपल से अगर कोई डिस्चार्ज है या खून आ रहा है, ऐसा कुछ भी है, तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक को मिलना है। सोनोमेमोग्राफी आप इसमें करा के तुरंत पता कर सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार की कोई गांठ है या नहीं। हर 10 में से एक गांठ कैंसर की हो सकती है, 9 गांठ ज़्यादातर नहीं होती है। बट फिर भी हमें इसको सीरियसली लेते हुए, जब भी हमें लगे कि हमें ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, तो हमें हमारे चिकित्सक की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और अपना थॉरो चेकअप कराना चाहिए। इंटरनेट के ज़माने में जागरूकता फैली है, काफ़ी लोग, जैसे आप कह रहे हो, सेल्फ एग्जामिनेशन के भी काफ़ी सारे लोग देखते हैं, करते हैं। बाई चांस किसी को हो जाए तो उसको प्राथमिक रूप से क्या करना चाहिए? मैं इससे पहले आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा हुँ, हुँ। कि जैसे हम आज से 10 साल पहले की प्रैक्टिस में हम देखते थे, ज़्यादातर केस जो है वो थर्ड और फोर्थ स्टेज कैंसर में आया करते थे। हुँ, हुँ। ठीक है? तो जो जितने भी हमारे से पहले की जनरेशन जो थी, तो वो जनरेशन क्या है, उसमें सहन शक्ति बहुत थी। तो अगर कोई छोटी-मोटी गठान हो भी गई, ऐसा कुछ है, और वो कुछ परेशानी नहीं कर रही, तो उसको वो सहन करते रहते थे। हुँ, हुँ। और समय के साथ वो थोड़ी बहुत दिक्कत करती तो भी उसके साथ-साथ ही वो अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। और जो बहुत ज़्यादा तंग करती थी, तब वो इलाज के लिए आया करते ठीक थे, है। जब तक वो स्टेज बहुत बढ़ जाया करती थी। हुँ, हम लोग जिस जनरेशन के हैं, हम लोग थोड़े से इस तरह के हैं कि ज़रा-सा भी कुछ लगता है तो हम तुरंत चेकअप कराते हॉस्पिटल। हैं। तुरंत हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलते हैं कि हमें कुछ परेशानी तो नहीं है, क्या गड़बड़ है, आप चेक कीजिए। तो इसी वजह से आजकल के केसेज़ जो आ रहे हैं हमारे पास में, वो कुछ हद तक जो है सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक के केसेज़ ज़्यादा आ रहे हैं बजाए कि फोर्थ स्टेज के। इसीलिए क्योर रेट ब्रेस्ट कैंसर में समय के साथ बढ़ा है। हम ब्रेस्ट कैंसर कैपिटल कंट्री में रहते हैं, पर समय के साथ अगर हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने करते हैं और हम ब्रेस्ट कैंसर को फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ के इसको ट्रीट कर लें, तो हमारा देश ब्रेस्ट कैंसर कैपिटल की बजाय ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर कैपिटल बन जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा देश बनेगा जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के ज़िंदा ठीक हुए हुए मरीज़ जो है आपको मिलेंगे। जैसे किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है और वो सही समय पे इलाज के लिए पहुंच गई, ऐसे सर्वाइवर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए? खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए? दवाओं के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर से रूटीन मिलने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको लगता है, महसूस हो रहा है कि आपके शरीर में कोई गाँठ है, तो आपको अपने चिकित्सक से मिलना है। हम्म। वो आपको एग्ज़ामिन करेंगे, सोनोमेमोग्राफी कराएँगे, और उनको अगर डाउट लगता है और बिलियर्ड स्कोरिंग स्कैनिंग के अंदर ज़्यादा आती है, तो आपका एफएनएसी बायोप्सी करके वो डायग्नोज़ करेंगे कि ये कैंसर की गाँठ है कि नहीं है। अगर ये है, तो इसके अंदर कुछ मार्कर लगते हैं, उन मार्कर से ये लोग डायग्नोज़ करते हैं कि उसमें किस तरह की दवाई दी जानी चाहिए। पहले दवाई देनी चाहिए या पहले सर्जरी करनी चाहिए, उसके बाद दवाई दी जानी चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर में आजकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है। अपने चिकित्सक से हमेशा संपर्क में रहें और वो जैसा बोले वैसा करें। खाने-पीने के बारे में इतना कहूँगा कि ठीक है, हमें ऑब्वियसली साफ-सुथरा हाइजीनिक खाना खाना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ, जिस खाने को खाने से हमारे मन को अच्छा लगे, ऐसे मामलों में हमें वो सब चीज़ खानी चाहिए। आप घर पे बनाए खाइए, शुद्ध खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपके मन को अच्छा लगे, वो हर चीज़ खाओ। किसी चीज़ की ना नहीं है और किसी चीज़ की अलग से हाँ नहीं है इसमें। एक सर, कई बार देखा जाता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में देख लो चाहे शहरी क्षेत्रों में देख लो, कई मरीज ऐसा सोचते हैं कि भाई कीमोथेरेपी कराने से तो अच्छा इलाज नहीं कराए, सर्वाइव कर लेते हैं जो भी हो। तो ये
कितनी ठीक रहती है कीमोथेरेपी कराना या नहीं कराना? देखिए, आजकल जो कीमोथेरेपी आ रही है और जो हम दे रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उसके अंदर इतनी परेशानियाँ नहीं आती है। ज़्यादातर पेशेंट उस कीमोथेरेपी को अच्छे से झेल लेते हैं। और दूसरा देखो, हम भी जब कीमोथेरेपी लिखते हैं तो बहुत सोच समझ के लिखते हैं। हमें लगता है कि वो सहन कर सकता है तो ही हम कीमोथेरेपी लिखते हैं। और कीमोथेरेपी के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मैजिक रिज़ल्ट्स हैं ज़्यादातर कैंसर में, कुछ एक कैंसर को छोड़े तो बाकी सब में बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। कितने ऐसे कैंसर हैं जिसमें क्योर रेट तक कीमोथेरेपी ने पहुँचाया है। मैं ये कहूँगा कि अगर हम कीमोथेरेपी देते हैं, तो शायद 5% हमें लाइफ़ रिस्क हो सकता है कि वो सहन कर पाए, नहीं कर पाए, ठीक है? लेकिन अगर हम इलाज नहीं देंगे तो 100% वो मरीज़ चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर को लगता है कि हमें कीमोथेरेपी देनी चाहिए, वो आपको राय दे रहा है, तो आपको कीमोथेरेपी उस पेशेंट को ज़रूर देनी चाहिए, है ना? कीमोथेरेपी को लेकर के विभिन्न भ्रांतियाँ हैं महिलाओं के अंदर, परिजनों के अंदर, तो क्या लगता है ये करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कीमोथेरेपी हमें ज़रूर करवानी चाहिए। हम रोज़ देखते हैं इतनी कीमोथेरेपी एडवाइस करते हैं। मरीज़ बहुत ही आराम से इसको सहन करते हैं और चले जाते हैं। जब अगली बार आते हैं तो खुद ही कहते हैं कि हमारे जो कैंसर की गाँठ थी उसके अंदर बहुत ही मैजिक रिस्पॉन्स आया है। तो हब मेरी आप सबको सलाह ये रहेगी, अगर आपके डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी के लिए कह रहे हैं, तो उससे बिल्कुल मना मत कीजिए, आप उसको सहन कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बाल झड़ना और है, वो भी आजकल हर कीमोथेरेपी में नहीं होते हैं, फिर भी अगर झड़ते हैं तो आपके सारे बाल वापस आ जाते हैं जब कीमोथेरेपी आपकी बंद हो जाती है। और कई जगहों पे तो आजकल कीमोथेरेपी कुछ-कुछ कैंसर्स में तो नहीं भी देते हैं हम लोग, उसमें इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, उससे तो किसी प्रकार का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ना ही बाल झड़ते, ना कोई और पेशेंट बहुत ही आराम से उसको सहन कर लेता है। जैसे सीएमएल है, सीएमएल नाम का एक ब्लड कैंसर जिसकी हम एक गोली देते हैं, इमेटिनिब नाम की गोली देते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है कि वो आपको गोरा कर देती है। तो कोई ना तो बाल झड़ेंगे, ना कोई आपको उसका कोई ऐसा कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं आता। थोड़ी बहुत सूजन आती है, बाकी और कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे बहुत ही अच्छी-अच्छी थेरेपीज़ आजकल आ गई है, इसके अंदर अब साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट निल हो गए हैं। लंबे समय से आप आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है कैंसर मरीजों के लिए, ब्रेस्ट कैंसर मरीजों के लिए विशेष रूप से, जाँच में, दवाओं में? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे यहाँ पे सभी जाँचें उपलब्ध है। इसमें आपके एफएनएसी, बायोप्सी, सोनोग्राफ़ी, एमआरआई हर तरह की जाँच उपलब्ध है। बायोप्सी के बाद भी जो मार्कर लगते हैं ईआरपी और HER2 के जिनके ऊपर आजकल सारा ट्रीटमेंट बेस होता है, वो भी अब हमारे हॉस्पिटल के अंदर इन हाउस ही होती हैं। पेशेंट को उसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन पेट स्कैन की सुविधा भी जैसा आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में उपलब्ध है जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर में स्टेजिंग में हमें बहुत हेल्प मिलती है। सर्जिकली हमारे पास में बहुत ही ट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ही अच्छी और जटिल सर्जरीज़ भी करते हैं। तो हर तरह की सुविधा हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, चाहे वो रेडियोथेरेपी को लेके हो, चाहे सर्जरी को लेके हो, चाहे कीमोथेरेपी को लेके हो। कहा जाता है कि कोई भी बीमारी हो, विल पावर जिसका मजबूत होता है, बीमारी उतनी अच्छी रिकवर होती है। तो सर्वाइवर को क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं ये कहूँगा कि आप सर्वाइवर हैं, आपने अगर कैंसर की जंग जीती है, तो हर दिन आपको अपनी खुशी से जीना है, अपने लाइफ़ के टारगेट्स अचीव करने हैं और मैं कहूँगा हमेशा खुश रहना है, बजाए कि हम बजाए कि दुनिया की हम टेंशन रखें या कुछ रखें, हमें आप एज़ अ सर्वाइवर मैं कहूँगा आप हर दिन खुश रहिए और जिस चीज़ से आप गुज़रे हैं, कोशिश कीजिए दुनिया ना गुज़रे। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है, तो वो मैं कहता हूँ कि सभी जितनी महिलाएँ हैं, नॉर्मल महिलाएँ हैं, उनको जा के सिखाएँ कि सेल्फ बेस्ड एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है, कि जिस चीज़ से मैं गुज़री, उस चीज़ से आपको नहीं गुज़रना पड़े और आपका कैंसर जो है, वो फर्स्ट स्टेज में पकड़ में आ जाए, जिससे हम उसको छोटी-सी सर्जरी से क्योर कर सकें। कोई कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं, ओनली जस्ट थोड़ी-सी रेडियोथेरेपी लगती है और उसके बाद आप पूर्णतः ठीक हो जाते हो और अपनी लाइफ़ नॉर्मल लीड करते हो। उसके ऐसा जब ये दिन हमें देखने को मिलेगा, वो दिन मान के चलिए कि ऐसा होगा जब ब्रेस्ट कैंसर, बीपी यानी कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ इससे भी हल्की बीमारी मानी जाएगी। ये थे डॉक्टर पंकज टांडिया जी, जिन्होंने न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के उपचार और बचाव के बारे में बताया, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण के रूप में मनोबल होना चाहिए मरीजों को, इनकी जानकारी भी दी। समय-समय पे इनसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।